दोस्तों बीते कुछ सालों में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM ने तेजी से अपना विस्तार किया है। जी हाँ, दशकों से तेलंगाना में पुराने हैदराबाद के आसपास की सीटों पर प्रभाव रखने वाला ये दल 2014 के बाद कई राज्यों में अच्छी पकड़ बना चुका है। जहाँ खास तौर से महाराष्ट्र और बिहार में पार्टी ने काफी बढ़िया प्रदर्शन किया है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के लिए काफी मेहनत भी करते दिखते हैं। इन दिनों वह यूपी में सक्रिय है, लेकिन क्या यूपी में उनको बिहार जैसी सफलता मिल पाएगी, ये सवाल है। जहां उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी कि 2022 मार्च अप्रैल में चुनाव हो सकता है। चुनाव को लेकर यूपी में सबसे पहले सक्रिय होने वाले नेताओं में असदुद्दीन ओवैसी का भी नाम है। जहां ओवैसी ने ओम प्रकाश राजभर के राष्ट्रीय भागीदारी संकल्प मोर्चा का ऐलान काफी पहले कर दिया था। जहां इसके बाद जुलाई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी को देश का बड़ा नेता कहकर उनको एक तरह से यूपी में स्थापित करने की कोशिश भी की है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने ओवैसी से नाता तोड़कर अब समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया है। इसके बावजूद भी ओवैसी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, जहां करीब 100 सीटों पर ओवैसी उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मेरठ, अलीगढ़ में रैलियां की है। जब बाराबांकी, इलाहाबाद, आजमगढ़, अयोध्या, भदोही में भी वे जनसभाएं कर चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी अच्छी मुस्लिम जनसंख्या वाले जिलों और फिर इलाकों में ही सभाएं कर रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसे दलों को निशाने पर ले रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों से गैर जाहिरा और जाहिरा तौर पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसे दलों की बजाय अपनी ओर आने को कह रहे हैं। जहां ओवैसी अच्छे वक्ता हैं और उनकी सभाओं में भीड़ भी जुट रही है। वे अपनी बातों को जिस अंदाज में कहते हैं, उनका मैसेज भी आसानी से पहुंच जाता है। ऐसे में यह भी देखने को मिल रहा है कि मुस्लिमों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। 6-7 साल पहले भले ही यूपी में उनको पहचानने वाले कुछ ही लोग हो, लेकिन आज उनका चेहरा एक पहचान बना चुका है। असदुद्दीन ओवैसी की सभाओं की भीड़ हो या फिर सोशल मीडिया पर उनको लेकर लोगों की राय, इससे एक बात तो तय है कि मुस्लिमों के एक वर्ग के बीच उन्होंने खुद को पहुंचाने में कामयाब हासिल की है। सोशल मीडिया पर कई युवा उनके पक्ष में तर्क देते दिखते हैं, लेकिन जमीन पर उनके पक्ष में वोटर शायद अभी बहुत कम है। हम यूपी के हालिया सर्वे भी देखें तो उसमें ओवैसी कोई प्रभाव छोड़ते नहीं दिख रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी अगर लोगों तक बात पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनको खूब तवज्जो मिल रही है, तो फिर उनको वोट क्यों नहीं मिलते दिख रहे हैं, ये सवाल है। इसको लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी जिस वजह से लोकप्रिय हुए हैं, जहां ओवैसी की लोकप्रियता 2014 के बाद यानी कि हिंदुओं को लेकर राजनीति में एक नई बहस आने के बाद बढ़ी है, जिसका फायदा उन्होंने मुस्लिम राजनीति की बात करके उठाया है। उत्तर प्रदेश में खास तौर से कुछ चुनाव से मुस्लिमों के बीच एकजुट वोट करने का चलन दिखा है, जहां इसमें भाजपा के मुख्य मुकाबले वाली पार्टी को वे तरजीह देते हैं। जहां यूपी में क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ज्यादातर सीटों पर बीजेपी के साथ मुकाबले में है, ऐसे में मुस्लिमों को लगता है कि किसी और को वोट करना तो वोट बेकार करने जैसा है। जहां ऐसे में एक बड़ा वर्ग भले ही ओवैसी की सभा में जाए, लेकिन वोट करते हुए उसकी प्राथमिकता बदल जाती है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 38 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे थे। इनमें सभी ऐसे सीटें थी जिन पर मुसलमान मतदाताओं की संख्या निर्णायक है। जहां 38 में से 37 सीटों पर AIMIM के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। सभी सीटों पर पार्टी को करीब 2 लाख वोट ही मिले थे। ये AIMIM के लिए निराश करने वाले नतीजे थे। लेकिन 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत के बाद AIMIM का हौसला काफी बढ़ गया है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ओवैसी को लेकर। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।